फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एक्सेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन JNK द्वारा जनहित में जारी। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। हौसला से सशक्त बन रही महिलाएं सिन्हा। नवरात्र के पहले दिन रविवार को आवाम की आवाज कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार महिला उद्यमियों को अपना हौसला अभियान से आत्मनिर्भर बनाने में साथ दे रही है। संघ की विचारधारा में जो राष्ट्रवादी है वही अपना है, मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को अहिंसा पर बल देते हुए राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से सख्ती से निपटना भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मानव को अपना मानता है, इसलिए भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सनातन धर्म भी उन्हें अपना ही मानता है। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। गगनयान मिशन पहला परीक्षण 21 को अगले वर्ष भेजेंगे अंतरिक्ष यात्री। पहली बार 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन का पहला परीक्षण 21 अक्टूबर को होगा। इसके तुरंत बाद इसरो 3 और परीक्षण करेगा। मिशन के तहत अगले वर्ष की शुरुआत में पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ लगती सीमाओं पर 8 जगह जल्द ही विकर्ण जांच उपकरण RTI लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी सामग्री को तस्करी को रोकना है। करगिल में 18 को चुना जाएगा मुख्य कार्यकारी पार्षद। करगिल स्वायत्त पर्वतीय परिषद में 12 सीटें लेकर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले 2.5 साल के लिए अपना मुख्य कार्यकारी पार्षद बनाने के लिए तैयार है। पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। इजराइल में घुसपैठ और नरसंहार का मास्टरमाइंड बिलाल हवाई हमले में ढेर। इजरायली वायुसेना IAF ने कहा बिलाल अल कद्र दक्षिणी इजराइल के किबुज निरम व नीर ओज में नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। वहीं गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आसमान, समुद्र और जमीन से उसकी सेनाएं एक साथ कभी भी हमला बोल सकती हैं। अभियान अजय के तहत भारतवासियों को इजराइल से लगातार वापस लाया जा रहा है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद। शारदीय नवरात्रा के पहले दिन 50,000 श्रद्धालु कटरा स्थित मां वैष्णो देवी भवन में शीश नवाने के लिए रवाना हुए। श्राइन बोर्ड ने सुबह 4 बजे सभी पंजीकरण केंद्र खोल दिए और शाम 6 बजे पंजीकरण केंद्र बंद कर दिए। बिना RFID यात्रा कार्ड के श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा करने की अनुमति नहीं।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों मच्छरों का आतंक है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग अभियान के दावों के बावजूद डेंगू और चिकनगुनिया के मामले दर्ज हो रहे हैं। रविवार को भी 118 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,528 मामले आ चुके हैं। जेएमसी जम्मू के ठीक सामने हड्डी एवं जोड़ अस्पताल सोमवार से मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। पहले 2 दिन ट्रायल के तौर पर काम होगा। इसके दौरान व्यवस्था में रह गई शेष कमियों को चिन्हित कर दूर किया जाएगा। इसके बाद बुधवार को अस्पताल में आधिकारिक तौर पर सभी सुविधाओं को शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टिटवाल में नियंत्रण रेखा के पास स्थित शारदा मंदिर में आज़ादी के बाद पहली बार बजी घंटियां। रेलवे ने बडगाम से बनिहाल के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन एसी चेयर कार कोच वाली होगी। हालांकि ये सेवा कब शुरू होगी ये अभी तय नहीं है। खेल समाचार। बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से दी शिकस्त। गुरबाज की पारी के बाद मुजीब, राशिद और मोहम्मद नबी की शानदार स्पिन गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 40.3 ओवर में 215 रन पर ही समेट दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने ली विराट से जर्सी तो भड़के अकरम। पूर्व कप्तान ने कहा, हार के बाद तोहफे लेने का दिन नहीं था, काम सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए था। राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रेलवे की टीम ने जीता ओवरऑल खिताब। आईओसी ओलंपिक्स में क्रिकेट को आज कर सकता है शामिल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:58 पर और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।